हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WS Q-Tech। WS Q-Tech में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट हो गई है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले इंटरफेरेंस के बारे में देखा कि हमारा जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो किस तरह दिखता है, हम डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं, हमारे जो ऑटोकैड्स है उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। इसके बाद में हमने इंटरनल इंटरफेरेंस के बारे में पूरी डिटेल के साथ देखा कि हमारे पास रिबन बार क्या होती है, टाइटल बार क्या होती है, और उसके बाद में हमारे पास बॉटम बार क्या होती है, वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस के अंदर और कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है जो हमारे लिए ड्राइंग के लिए हेल्पफुल है। आज हम ड्राइंग के लिए स्टार्ट चल रहे हैं। यहाँ से हमारा जो सेक्शन है वो टोटली ड्राइंग के ऊपर होने वाला है कि ड्राइंग किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है, किस तरह से हम ऑटोकैड के अंदर किसी भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ साथ आप ड्राइंग को देखेंगे, 2D ड्राइंग को देखेंगे, 3D ड्राइंग को देखेंगे, और ड्राइंग के अंदर कौन कौन से टूल यूज होते हैं वो सब देखने वाले हैं। प्लस इसके साथ हमारे पास जो बेसिक टूल्स है उनको देखेंगे, और उनके साथ साथ उनके एडिटिंग टूल्स को भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्राइंग की यूनिट। यस, किसी भी चीज के लिए आप किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं तो उसकी यूनिट होना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आप एक पेपर लीजिए, आप पेपर पे अपनी ड्राइंग को क्रिएट कीजिए। तो आप ड्राइंग को क्रिएट करेंगे, जैसे भी कोई ड्राइंग बना लीजिए, आपका कोई भी आप हार्ट की या किसी भी चीज की आपकी ड्राइंग बनाएंगे, तो ड्राइंग बनाने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे। यस, मेजरमेंट यूनिट जो चीज होती है वो सबसे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि आप एक्यूरेट ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो वहां पर आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप रैंडमली ड्राइंग बनाना चाहेंगे तो वहां पर आपको यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे आप एक्यूरेट ड्राइंग बनाना चाहेंगे तो एक्यूरेट ड्राइंग के अंदर आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। और उस यूनिट के अंदर देखिए आप कौन कौन सी लेते हैं यूनिट। तो आपके लिए बेसिकली आप पेन और पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या लेते हैं, सेंटीमीटर को अपनी यूनिट मान के चलते हैं कि हम जो भी वर्क करेंगे वो सारा सेंटीमीटर्स के अंदर होने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती है, किस तरह से उन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें चेंजेस किया जा सकता है, उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ड्राइंग यूनिट के ऊपर। देखिए, ड्राइंग यूनिट के अंदर कौन सी बात होती है, बात करें यहाँ पर, तो ऑटोकैड के अंदर आपके पास दो तरह की ड्राइंग यूनिट होती है। एक तो होती है मैट्रिक्स ड्राइंग यूनिट, दूसरी होती है इंपैरेलल ड्राइंग यूनिट। अब जरा बात करें मैट्रिक्स ड्राइंग यूनिट के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो मैट्रिक ड्राइंग यूनिट के अंदर आपको मल्टीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इस टाइप की आपको ड्राइंग की यूनिट्स देखने को मिलती है। और बात करें इंपीरियल के अंदर, तो बात करें यहाँ पर फीट एंड इंचेस के अंदर मिलती है। देखिए, बेसिकली आप ऑटोकैड के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो ऑटोकैड के अंदर वर्क कर रहे हैं जैसे कि आप सिविल इंजीनियर्स के थ्रू हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर बहुत सारे मैप्स बनाने पड़ते हैं। क्लियर। अब बात करें मैकेनिकल इंजीनियर्स के अंदर है, तो अब वहां पर आपको बहुत सारी रिजिड बॉडी बनानी पड़ती है। यस, बहुत सारी शेप्स बनानी पड़ती है, तो वहां पर आपको फीट एंड इंचेस के अंदर वर्क करना पड़ता है। बात करें यहाँ पर, यदि आपको छोटी ड्राइंग बनानी है तो वहां पर आपके पास मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स एंड किलोमीटर्स के अंदर बात की जा सकती है। तो बेसिकली ड्राइंग की यूनिट की बात करें तो आपके पास टू टाइप की ड्राइंग यूनिट होती है। अब जरा बात करें यहाँ पर इन ड्राइंग यूनिट को किस तरह से इनेबल किया जा सकता है, किस तरह से चेंजेस किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आप क्या करेंगे, UN एंटर करेंगे। यस, इसकी शॉर्ट की है UN एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप UN एंटर करेंगे तो आपके पास ड्राइंग यूनिट का कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस दिखेगा। UN और एंटर आपके पास क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस किस तरह से दिखने को मिलेगा। इस इंटरफेरेंस के अंदर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ द लेंथ दिख रहा है यहाँ पर। यस, टाइप ऑफ द लेंथ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रिसिशन लिखा हुआ है, और यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है। बात करें यहाँ पर यूनिट ऑफ द स्केल एंड इंसेट कांस्टेंट लिखा हुआ है। इन सबको हम यहाँ पर देखते हैं ऑटोकैड के थ्रू। तो चलते हैं ऑटोकैड में, तो देखिए ऑटोकैड में हम पहुंच चुके हैं। इस ऑटोकैड के अंदर मैं बात करना चाहूंगा, तो हम चाहते हैं हमारी यूनिट को डिसाइड करना। तो यूनिट को डिसाइड करने के लिए क्या एंटर करते हैं, UN एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पर U और N एंटर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरा डायनेमिक इनपुट एनेबल है, तो यहाँ पर जो कमांड विंडो है वो कहां पर चली गई है, क्रॉस ओवर के पास चली गई है। और देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यूनिट। यस, यूनिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। अब जरा बात करें इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो देखिए यहाँ पर मैं इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। तो डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर लेंथ दिख रही है। यस, आपकी जो लेंथ है वो यहाँ पर आप किस तरह से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा आर्किटेक्चर की, उसके बाद है डेसिमल की, उसके बाद है इंजीनियरिंग की, उसके बाद फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक है। देखिए, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक का जो यूज है हम बहुत रेयर केस में करते हैं। क्लियर। हमारा जो मेन फंक्शंस होने वाला है वो आर्किटेक्चर, डेसिमल एंड इंजीनियरिंग में होने वाला है। क्लियर। तो देखिए आर्किटेक्चर की बात करूं यहाँ पर, तो आर्किटेक्चर के अंदर क्लिक करते ही यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट टू स्केल लिखा हुआ है आपके पास। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट लेस लिखा हुआ आ रहा है, यूनिट लेस डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर बात करें इंचेस, फीट, उसके बाद US फीट के अंदर जा सकते हैं, मिलीज जा सकते हैं, मिलीमीटर्स में जा सकते हैं, मिल्स में जा सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को
मिल रहे हैं। अब जरा बात करें यहाँ पर प्रिसिशन की, तो यहाँ पर प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि आप डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर का बेसिकली यहाँ पर फीट एंड इंचेस के अंदर काम किया जाएगा। यस, फीट एंड इंचेस के अंदर बात किया जाएगा। देखिए फीट को दर्शाने के लिए, यहाँ पर फीट को शो करने के लिए आप किसी भी न्यूमेरिकल नंबर के ऊपर आप करते हैं डैश का साइन, उसके बाद आप इंचेस को दिखाना चाहते हैं तो आप डबल डैश का साइन करते हैं। अब यहाँ पर बात करें प्रिसिशन की, प्रिसिशन के बाद मतलब बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके बाद यूनिट के बाद आपके पास कितने डॉट तक, जीरो तक, यदि डेसिमल की बात करूं तो डॉट जीरो तक आप कितने तक जाना चाहेंगे, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर 1/4 यहाँ पर यूज करेंगे और इसी का ही हम यूज करने वाले हैं आर्किटेक्चर का, क्योंकि देखिए बेसिकली जितनी भी ड्राइंग बनेगी हम यहाँ पर फीट एंड इंचेस के अंदर वर्क करने वाले हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल। तो डेसिमल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिसिशन के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर आप डेसिमल के बाद में कितने जीरोस लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपके पास फीट, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बात करें नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, इंजीनियरिंग यूनिट है। तो इंजीनियरिंग यूनिट के अंदर भी आपके पास डेसिमल के बाद कितने फीट और इंचेस में लेने जाते हैं। देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड बेसिकली आर्किटेक्चर में बेसिकली डिफरेंस ये है कि बेसिक यहाँ पर आप देखिए आर्किटेक्चर को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1/4, यदि आपको यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शंस के अंदर यहाँ पर इंचेस को देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले फिट होता है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, इंचेस आता है। तो इंचेस जो है आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शंस में देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर, तो इंजीनियरिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा, डेसिमल के अंदर आपको यहाँ पर इंचेस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर यूनिट स्केल्स के अंदर जाएंगे तो वो आपके पास सेम टू सेम रहने वाली है। डेसिमल के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास सेम टू सेम रहने वाली है। और यहाँ पर देखिए बात करें फ्रैक्शनल की, तो फ्रैक्शनल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास जीरो के बाद कौन से प्रिसिशन लेना है फ्रैक्शंस के अंदर, वो यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास। बात करें यहाँ पर तो वो भी आपके पास यूनिट स्केल आपके पास सेम रहने वाली है। क्लियर हो गया। यहाँ पर साइंटिफिक की बात करें यहाँ पर, तो साइंटिफिक की वैल्यू का हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए इतना यूजेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए शो रखा है, लेकिन आप इसे यूज करना चाहे तो यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए ई की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है। यस, ई की पावर मतलब 10 टू द पावर चलता है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर प्लस में लेना चाहेंगे, माइनस में लेना चाहेंगे, जो आप यहाँ पर लेना चाहेंगे। बाकी यहाँ पर यूनिट स्केल आपकी सेम टू सेम रहने वाली है। तो देखिए बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होने वाला है यहाँ पर वो हमारा आर्किटेक्चर के अंदर होने वाला है कि आर्किटेक्चर के अंदर हम सारा वर्क करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट है वो आर्किटेक्चर में रखेंगे। आप चाहें तो इसे इंजीनियरिंग में भी रख सकते हैं या फिर आप इसे डेसिमल में रख सकते हैं। जैसा आप ड्राइंग को यूज कर रहे हैं उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर डेसिमल डिग्री की, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल डिग्री की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर एंगल को आप दिखाना चाहेंगे तो वो किसके अंदर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर वो बताया गया है। देखिए डेसिमल डिग्री मतलब यहाँ पर डिग्री के अंदर बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद बात करें यहाँ पर देखिए ग्रेड लिखा हुआ है, रेडियस लिखा है, तो यहाँ पर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। प्रिसिशन की बात करें तो डिग्री के अंदर आप डेसिमल के अंदर कितने डिग्री आगे जाना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला 152.27 डिग्री यहाँ पर लिखा है, वो यहाँ पर आप इसे थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर कि किस तरह से हम यहाँ पर यूनिट को चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली हमारा जो वर्क रहेगा वो आर्किटेक्चर में रहने वाला है और आर्किटेक्चर के थ्रू ही हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने इंचेस को चूज कर लिया है क्योंकि सबसे छोटी जो यूनिट है हमने यहाँ पर इंचेस को चूज किया। इंचेस के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे, इंचेस से फुट में चले जाएंगे। ओके, और यहाँ पर हम इसको जाने के बाद यहाँ पर हमने ओके बटन पर क्लिक किया। अब जितनी भी हम यहाँ पर डायमेंशन लेंगे या जो भी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो वो सारी हमारे लिए आर्किटेक्चर के थ्रू कौन सी यूनिट चलेगी, यहाँ पर फीट और इंचेस में चलने वाली है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से हम यहाँ पर अपनी जो यूनिट है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यूनिट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए यहाँ पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए कि आप यूनिट कौन सी चूज कर रहे हैं और आपका वर्क किसके ऊपर है, उसके अनुसार आपको यूनिट उसको चेंज करना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।